नमस्कार, मैं हूं हिना मेहता और आप देख रहे हैं मेरे साथ धौलपुर जिले का सबसे बड़ा, विश्वसनीय और नंबर 1 चैनल फर्स्ट ट्रेक। आइए आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं न्यूज बुलेटिन पर। मुरैना जिले के सरायछौला थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे 44 पर सुबह तड़के एक तेज रफ्तार ट्रक ने गोवर्धन से लौट रहे श्रद्धालुओं से भरी जीप को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। यह हादसा बाबा देवपुरी मंदिर के पास हुआ। हादसे में जीप सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें तत्काल जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। श्रद्धालुओं की जीप को ट्रक ने मारी टक्कर, 3 घायल। गोवर्धन से लौट रहे थे सभी। सुबह तड़के देवपुरी मंदिर के पास हुआ हादसा। जानकारी के अनुसार जीप में कुल 6 लोग सवार थे। यह सभी श्रद्धालु मथुरा में गोवर्धन की परिक्रमा कर अपने गांव जतावर मुरैना लौट रहे थे। तड़के करीब 4 बजे जैसे ही उनकी गाड़ी बाबा देवपुरी मंदिर के पास पहुंची, पीछे से आ रहे ट्रक के चालक ने गाड़ी को तेज और लापरवाही से चलाकर टक्कर मार दी। हादसे में जीप चालक बंटी पुत्र पूरन सिंह, हाकिम सिंह पुत्र गधुआ सिंह और शिवदेवी पत्नी मलखान कुशवाहा को गंभीर चोटें आई हैं। सभी जतावर गांव के निवासी हैं। शेष 3 श्रद्धालु सुरक्षित बच गए। घटना के बाद आरोपी ट्रक चालक अपना वाहन मौके पर ही छोड़कर फरार हो गया। सरायछोला थाना प्रभारी एसआई के सिंह ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है। पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त जीप और टक्कर मारने वाले ट्रक को जब्त कर लिया है। फरार ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश की जा रही है। नौतपा की भीषण गर्मी के 4 दिन बाद पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुआ। शुक्रवार को सुबह और शाम हुई भारी बारिश ने बारिश शहर को भिगो दिया। शुक्रवार सुबह 1 घंटे तक झमाझम बारिश हुई, जिसमें कुछ देर चने के आकार ओले भी गिरे। शाम 7:30 बजे से 1.5 घंटे तक घनघोर बारिश दर्ज की गई। इस बारिश के कारण शहर के निचले इलाकों में जल भराव की समस्या उत्पन्न हो गई। बाजार में दुकानों तक पानी पहुंच गया, जबकि कहार गली में तो दुकानों के अंदर पानी घुस गया, जिससे दुकानदारों को काफी नुकसान हुआ। पश्चिमी विक्षोभ के चलते नौतपा में हुई झमाझम बारिश शहर के निचले इलाकों में हुआ जल भराव। भीषण गर्मी से मिली राहत। बाड़ी शहर की कृषि उपज मंडी में सुबह और शाम हुई बारिश से गेहूं की लेवी का काम प्रभावित हुआ। हालांकि कार्मिकों और अधिकारियों ने प्लेटफॉर्म पर रखे 400 गेहूं के कट्टों को प्लास्टिक तिरपाल से ढककर सुरक्षित कर लिया। एफसीआई के क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर भूरी सिंह मीणा ने बताया कि सुबह की बारिश के बाद शाम को भी बारिश की आशंका थी, इसलिए पहले से ही प्लास्टिक तिरपाल का इंतजाम कर लिया गया था। शाम को तुलाई के बाद सभी कट्टों को तिरपाल से ढक दिया गया, जिससे तेज बारिश में कोई नुकसान नहीं हुआ। सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने बारिश मापने के यंत्र के 15 जून से सक्रिय होने के कारण तत्काल जानकारी नहीं दी। बाड़ी शहर के तहसील कार्यालय में लगे पानी मापक यंत्र से मिली जानकारी के अनुसार सुबह 18 mm और शाम को 32 mm बारिश दर्ज की गई। कुल मिलाकर 12 घंटे में बाड़ी शहर में 2 इंच बारिश हुई, जो आमतौर पर मानसूनी सीजन में दर्ज की जाती है। इस बारिश से तापमान में गिरावट आई है और लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। वन क्षेत्र और जंगलों में जगह जगह पानी जमा हुआ है, जिससे पशु पक्षियों के लिए पीने के पानी का संकट समाप्त होगा। साथ ही भीषण गर्मी के कारण डिस्कॉम पर बढ़ रहे बिजली के लोड में भी कमी आई है। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कोषाध्यक्ष एवं राजाखेड़ा विधायक रोहित बोहरा के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में धौलपुर ग्रामीण ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष शिबू लोधा और सेपुर ब्लॉक अध्यक्ष पुष्पेंद्र कुशवाहा के नेतृत्व में जिला चिकित्सालय धौलपुर की ब्लड बैंक में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस कार्यकर्ताओं, युवाओं एवं समाज सेवियों ने बढ़ चढ़कर भाग लेकर 32 यूनिट रक्तदान किया। विधायक रोहित बोहरा के जन्मदिन पर किया रक्तदान। मानव सेवा के इस पुनीत कार्य में युवाओं ने उत्साहपूर्वक सहभागिता निभाते हुए समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी का परिचय दिया। कार्यक्रम पूर्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष साकेत बिहारी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। इस अवसर पर लीना शर्मा, प्रदेश उपाध्यक्ष महिला कांग्रेस पूर्व प्रधान रामहित कुशवाहा, नगर अध्यक्ष बनवारी लाल जाटव, श्रीराम लोधा, अजीत जलमान, नगर अध्यक्ष बनवारी लाल जाटव, श्रीराम लोधा, अजीत जलमान, उस्मानी, राजेश कुशवाहा उपस्थित रहे। इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि रक्तदान किसी जरूरतमंद को नया जीवन देने का सबसे बड़ा माध्यम है। समाज के प्रत्येक स्वस्थ व्यक्ति को समय समय पर रक्तदान करना चाहिए। विधायक रोहित बोहरा के जन्मदिवस को सेवा, सहयोग और मानवता के संदेश के साथ मनाना अत्यंत प्रेरणादायक है। डॉक्टर आर के पांडे कल आएंगे धौलपुर
मरीजों को देंगे परामर्श। डॉक्टर राजेश कुमार पांडे, एमडी मेडिसिन, डीएम कार्डियोलॉजी, सीनियर हार्ट स्पेशलिस्ट कल 31 मई 2026 दिन रविवार को सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक धौलपुर में मरीजों को परामर्श देंगे। अतः ब्लड प्रेशर, मधुमेह, हृदय रोग, सीने में दर्द, भारीपन, दमा, श्वास, अस्थमा, मियादी बुखार, चक्कर, धड़कन बढ़ जाना, बेहोशी, थायराइड से संबंधित सभी समस्याओं के निदान के लिए डॉक्टर आर.के. पांडे से धौलपुर में परामर्श ले सकते हैं। डॉक्टर पांडे एरोबिक फिजियोथेरेपी सेंटर कोतवाली थाने के पास धौलपुर में परामर्श देंगे। अधिक जानकारी और नंबर लगाने के लिए मोबाइल नंबर 9785304530 एवं 9660935272 पर कॉल करें। कल सरमतरा क्षेत्र में 4 घंटे बंद रहेगी बिजली। धौलपुर जिले के 132 केवी जीएसएस सरमतरा पर मरम्मत रखरखाव के कार्य होने के कारण रविवार 31 मई को विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। सहायक अभियंता सागरपाड़ा मुकेश कुमार ने बताया कि जीएसएस सरमतरा से निकलने वाले 33 केवी सरमतरा, बड़ागांव, परौली, झिरी फीडरों की रविवार 31 मई को सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। अब धौलपुर में ही करें इंजीनियरिंग की पढ़ाई और संवारें अपना कैरियर। धौलपुर में स्थित एकमात्र गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज केवल एक शिक्षण संस्थान नहीं बल्कि आपके उज्जवल भविष्य की मजबूत नींव है, जहां बीटेक और बीसीए पाठ्यक्रम संचालित है। बीटेक में कंप्यूटर साइंस, माइनिंग, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन ब्रांच उपलब्ध है। यहाँ शिक्षा के साथ साथ नवाचार, तकनीकी कौशल और पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर विशेष जोर। अनुभवी फैकल्टी, आधुनिक लैब्स, स्मार्ट क्लासरूम, डिजिटल लर्निंग और प्रैक्टिकल नॉलेज के माध्यम से विद्यार्थियों को इंजीनियरिंग फील्ड की वास्तविक चुनौतियों के लिए तैयार किया जाता है। हम मानते हैं कि एक इंजीनियर केवल मशीनें नहीं बनाता बल्कि देश का भविष्य तैयार करता है। इसलिए यहाँ हर छात्र को मिलता है सीखने, आगे बढ़ने और अपने सपनों को सच करने का अवसर। कॉलेज का प्रेरणादायक वातावरण, सांस्कृतिक गतिविधियां, टेक्निकल इवेंट्स और प्लेसमेंट सपोर्ट विद्यार्थियों को हर क्षेत्र में उत्कृष्ट बनने के लिए प्रेरित करता है। अगर आपका सपना है एक सफल इंजीनियर, इनोवेटर, उद्यमी या लीडर बनने का, तो आपकी सही शुरुआत यहीं से होती है। कॉलेज में बीटेक और बीसीए पाठ्यक्रम के प्रवेश शुरू हो चुके हैं। संपर्क करें राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, पीजी कॉलेज परिसर, धौलपुर, क्योंकि यहाँ सिर्फ शिक्षा नहीं, भविष्य बनाया जाता है। क्या आप भी बोरिंग कपड़ों से तंग आ चुके हैं? तो अब अपने स्टाइल को दें नया लुक श्री गणपति प्लाजा के साथ, क्योंकि यहाँ मिलती है मॉडर्न लुक वाली शेरवानी, जोधपुरी कोट पैंट, जीन्स, शर्ट का यूनिक कलेक्शन जो देगा आपको हर फंक्शन के लिए परफेक्ट लुक। बच्चों और लेडीज के लिए भी बेहतरीन पार्टी वियर और कैजुअल कलेक्शन उपलब्ध जो फंक्शन में डाल दे जान, जैसे गाउन, सूट, लहंगा, ललचा, डिजाइनदार और आधुनिक साड़ियाँ, राजस्थानी पोशाक जो देगी आपको एक अलग ही लुक। इसके अलावा ब्रांडेड शूटिंग, शर्टिंग, रेमंड सहित अन्य बड़ी कंपनियों के कपड़े उपलब्ध। जिले के अधिकृत विक्रेता, तो देर किस बात की, जल्दी आइए गणपति प्लाजा और हर फंक्शन को बनाए यादगार। पता बस स्टैंड के पास, संतर रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 97 850 94 940। अब ब्रांडेड कपड़ों के लिए आगरा और ग्वालियर जाने की जरूरत खत्म, क्योंकि धौलपुर में खुल गया है इमेज फैशन। गुलाब बाग स्थित इमेज फैशन पर मिलेंगे देश के नामी और भरोसेमंद ब्रांड्स के लेटेस्ट कलेक्शन। हमारे यहाँ जॉन प्लेयर, स्पाइकर, फ्लाइंग मशीन, एरो, लिवाइस, किलर, क्रिम्सन क्लब, यूएस पोलो सहित और भी कई बड़े ब्रांड्स के अच्छे और फैशनेबल कपड़े उपलब्ध। चाहे स्टाइलिश जीन्स शर्ट हो, फॉर्मल पैंट शर्ट, ट्रेंडी सूट या फिर शानदार शेरवानी, हर उम्र और हर मौके के लिए मिलेगा बेहतरीन कलेक्शन, बेहतरीन क्वालिटी, लेटेस्ट फैशन और उचित कीमत। यही है इमेज फैशन की पहचान। तो आज ही आइए अपने परिवार के साथ और दीजिए अपने स्टाइल को एक नया इमेज।
इमेज फैशन, जिला प्रमुख निवास के सामने गुलाब बाग धौलपुर। मोबाइल नंबर 9414026899। अब ब्रांडेड फैशन आपके अपने शहर में। पर्यावरण बचाओ वृक्ष लगाओ के पावन संदेश के साथ धौलपुर जिले के बरहे मोरी में क्रिकेट प्रीमियम लीग का भव्य शुभारंभ राजा खेड़ा रोड स्थित खेल मैदान बरहे मोरी में हुआ। शुभारंभ से पूर्व बाड़ी के पूर्व विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा के नेतृत्व में पूरे गांव में बाजे गाजे के साथ भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। यह यात्रा गांव के मुख्य मार्गों से होते हुए खेल मैदान तक पहुंची, जहां सैकड़ों ग्रामीण उत्साह में शामिल हुए। इसके बाद मलिंगा ने फीता काटकर और बल्ले से बॉल खेलकर क्रिकेट प्रतियोगिता की शुरुआत करवाई। बरेहमोरी क्रिकेट प्रीमियर लीग का हुआ शुभारंभ। पूर्व विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा ने फीता काटकर व बॉल खेलकर की शुरुआत। प्रतियोगिता में पर्यावरण संरक्षण का दिया संदेश। इससे पहले मलिंगा ने पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए अपने हाथों से खेल मैदान में एक पौधा भी रोपित किया। युवाओं को खेल के साथ प्रकृति से जोड़ने की उनकी दूरदर्शी सोच की सभी ने सराहना की। इस अवसर पर पूर्व सरपंच भौरे महेश शर्मा बरेहा ने कहा कि यह आयोजन बरेहमोरी गांव के सभी पूज्य बुजुर्गों के आशीर्वाद और मार्गदर्शन का परिणाम है। गांव की एकता और बुजुर्गों के अनुभव ने इस महाकुंभ को सफल बनाया। इसमें हमारे गांव के युवाओं ने काफी मेहनत की है। आयोजन समिति के सदस्य भौरे सचिन शर्मा ने बताया कि फाइनल विजेता टीम को 51,000 रुपए और उप विजेता टीम को 21,000 रुपए पुरस्कार दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि यह ग्रामीण स्तर की कमेटी प्रतियोगिता है, जिसमें टीम के सभी खिलाड़ी एक ही गांव से होने अनिवार्य है। प्रत्येक मैच 16-16 ओवर का होगा व 5 ओवर का पावर प्ले रहेगा। मैच हेडली की लाल गेंद से खेले जाएंगे। अंपायर का निर्णय अंतिम व सर्वमान्य होगा। लोगों के लिए जी का जंजाल बनी अधूरी पड़ी सड़क। कीचड़ और दलदल में होकर गुजरने को मजबूर लोग। धौलपुर जिले के बाड़ी के कुमट मोहल्ले में इमली चौक से आगे मलिक मंजिल के कॉर्नर के पास अधूरी छोड़ी गई सड़क आमजन के लिए भारी परेशानी का कारण बन गई है। सैकड़ों गांव को जोड़ने वाले इस महत्वपूर्ण मार्ग का एक हिस्सा लगभग 1.5 महीने से बदहाल पड़ा हुआ है, जिससे राहगीरों, नमाजियों, महिलाओं, बच्चों, दतपहिया, 4 पहिया वाहन चालकों को आवागमन में गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों के अनुसार संबंधित ठेकेदार द्वारा सड़क निर्माण का कार्य किया गया था, लेकिन तकनीकी कारणों से भूमिगत पाइपलाइन के चलते सड़क का एक हिस्सा अधूरा छोड़ दिया गया। बाद में जलदाय विभाग द्वारा पाइपलाइन का कार्य भी पूरा कर दिया गया, जिसके बावजूद 1.5 महीने बीत जाने के बाद भी सड़क का छोड़ा हुआ शेष भाग नहीं बन पाया है। परिणाम स्वरूप वहां कीचड़ों, गड्ढों और दलदल जैसी स्थिति बनी हुई है। क्षेत्रवासियों का कहना है कि हाल ही में सड़क से सटे एक घर में शोक कार्यक्रम होने के कारण निजी स्तर पर मिट्टी डलवाकर रास्ते को अस्थायी रूप से समतल कराया गया था, लेकिन बारिश और पानी के बहाव के चलते वो मिट्टी भी बह गई तथा पूरा क्षेत्र फिर से दलदल में तब्दील हो गया। स्थानीय नागरिकों ने बताया कि इस मार्ग से प्रतिदिन बड़ी संख्या में लोग गुजरते हैं। आसपास स्थित मस्जिद में नमाज अदा करने जाने वाले लोगों की भी कीचड़ भरे रास्ते से होकर निकलना पड़ रहा है। वहीं वाहन चालकों को दुर्घटना की आशंका के बीच आवागमन करना पड़ रहा है। आरोप है कि समस्या की जानकारी देने के लिए संबंधित ठेकेदार से संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन उनका फोन रिसीव नहीं हुआ। वहीं संबंधित पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा भी अब तक इस गंभीर समस्या के समाधान के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। क्षेत्रवासियों ने जिला प्रशासन, पीडब्ल्यूडी विभाग एवं संबंधित ठेकेदार का ध्यान इस ओर आकर्षित करते हुए मांग की है कि आमजन की सुविधा और सुरक्षा को देखते हुए अधूरी छोड़ी गई सड़क के इस हिस्से का निर्माण तत्काल कराया जाए, ताकि लोगों को रोजाना होने वाली परेशानी से राहत मिल सके। नाक, कान व गले के जयपुर के स्पेशलिस्ट डॉक्टर रविवार को आएंगे धौलपुर, मरीजों को देंगे परामर्श। नाक, कान व गले के स्पेशलिस्ट डॉक्टर राजवीर बसु MBBS MS सीनियर कंसल्टेंट दूरबीन हॉस्पिटल जयपुर अब प्रत्येक रविवार को धौलपुर में मरीजों को परामर्श देंगे। डॉक्टर राजवीर बसु इस बार 31 मई 2026 दिन रविवार को धौलपुर आएंगे, जो प्रातः 9 बजे से शाम 6 बजे तक मरीजों को परामर्श देंगे। अतः नाक बहने, नाक की एलर्जी, कान में मवाद, बहरापन, सुनाई नहीं देना, थायराइड एवं अन्य गले की गांठों का इलाज, कान के पर्दे का अत्याधुनिक तकनीकी से प्रत्यारोपण, आंखों के नासूर का दूरबीन द्वारा इलाज, सिर, मुख एवं गले के सभी प्रकार के कैंसर का ऑपरेशन, टेढ़ी मेढ़ी एवं विकृत नाक को सुंदर बनाना आदि से संबंधित मरीज डॉक्टर राजवीर बसु से प्रत्येक रविवार को धौलपुर में ही परामर्श ले सकते हैं।
परामर्श स्थल का पता डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा के निवास के सामने, पैलेस रोड, गुरुद्वारा, धौलपुर। मरीज असुविधा से बचने एवं नंबर लगाने के लिए मोबाइल नंबर 7791-054-227 एवं दूसरे मोबाइल नंबर 7073-121594 पर कॉल करें। दूसरी बार भी गैर हाजिर मिली शिशु गृह की मैनेजर। बाल कल्याण समिति के पदाधिकारियों ने जताई नाराजगी। बाल कल्याण समिति की अध्यक्ष मधु शर्मा और सदस्य कविता शर्मा ने राजकीय शिशु गृह धौलपुर का निरीक्षण किया। इस दौरान सचिव संजय सिंह, सोशल वर्कर ब्रजेश पाल, नर्सिंग कर्मी पंकज शर्मा, आया किरण एवं विजय कुमारी सहित अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे, लेकिन शिशु गृह की मैनेजर निमिका बिना किसी पूर्व सूचना के अनुपस्थित मिली। उल्लेखनीय है कि इससे पहले 11 मई 2026 को हुए निरीक्षण के दौरान भी मैनेजर अनुपस्थित पाई गई थीं। लगातार दूसरी बार बिना सूचना अनुपस्थित रहने पर समिति ने इसे कर्तव्य के प्रति लापरवाही माना। निरीक्षण में पाया गया कि शिशु गृह में वर्तमान में एक बालक और एक बालिका प्रवेशित है। नर्सिंग कर्मी ने समिति को बताया कि दोनों बच्चे स्वस्थ हैं और उनकी नियमित देखभाल की जा रही है। बाल कल्याण समिति की अध्यक्ष मधु शर्मा ने बच्चों की बेहतर परवरिश, साफ सफाई एवं पर्याप्त शुद्ध दवा की व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए। मनिया में ही सोनोग्राफी कराएं, समय और पैसा बचाएं। अब मनिया क्षेत्र वासियों को सोनोग्राफी कराने के लिए धौलपुर जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके मनिया में ही खुल चुका है परिवार सोनोग्राफी सेंटर, जिसका संचालन विशेषज्ञ डॉक्टर अनित कुमार जायसवाल, MBBS MS, रेडियोलॉजिस्ट, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, बांझपन और निसंतान दंपत्ति चिकित्सा द्वारा किया जा रहा है, जिनके द्वारा आधुनिक मशीन से अच्छी सोनोग्राफी की जाती है। इसलिए प्रेगनेंसी सोनोग्राफी, कलर डोपलर सोनोग्राफी, लेवल सेकंड सोनोग्राफी, महिलाओं में अंडे बनने की सोनोग्राफी सहित सभी तरह की सोनोग्राफी मनिया कस्बे में ही विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा करवाएं। समय दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक। पता परिवार सोनोग्राफी सेंटर, तहसील रोड, मनिया। डायरेक्टर वीरेंद्र पोसवाल उर्फ वीरो। मोबाइल नंबर 8949 514 445। सोलर लगवाएं और बिजली के बिल से मुक्ति पाएं। स्काई वे एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी लेकर आई है उच्च गुणवत्ता वाले सोलर प्लांट्स, जो आपके बिजली बिल को जीरो करने और कम करने में मदद करेंगे। साथ में आपको दिलवाएंगे केंद्र सरकार से 78,000 रुपए और राजस्थान सरकार से 17,000 रुपए तक की सब्सिडी, ताकि आप कम लागत में लगवा सके अच्छा सोलर प्लांट। धौलपुर जिले में अब तक हमारे 700 से अधिक संतुष्ट ग्राहक, तो देर किस बात की, आज ही आप भी लगवाएं सोलर रूफटॉप प्लांट और बचाएं बिजली का बिल। हमारे यहाँ टाटा, अडानी, हेवल्स, लुमिनस, सुकम, UTL के सबसे अच्छे और अनुभवी इंजीनियर के द्वारा सोलर पैनल का काम कुशलता पूर्वक किया जाता है। संपर्क करें स्काई वे एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। पता चंदन बिरला मैरिज होम के सामने, सेपो रोड, धौलपुर। राजाखेड़ा ऑफिस का पता खासा स्टेडियम के सामने, बिजली घर के बगल में, बिजली घर रोड, राजाखेड़ा। मोबाइल नंबर 8955619335 और दूसरा मोबाइल नंबर 7014188250। धौलपुर जिले के बारिश शहर के बसेड़ी रोड पर अनधिकृत धुलाई सेंटरों से निकलने वाला गंदा पानी सड़क पर जमा हो रहा है। इससे सड़क गड्ढों में तब्दील हो गई है, जिससे वाहन चालकों और राहगीरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई दोपहिया वाहन चालक इन गड्ढों में गिरकर चोटिल भी हो चुके हैं। पेट्रोल पंप के पास स्थित ये सड़क जलभराव के कारण आवागमन के लिए मुश्किल हो गई है। सुबह से ही सैर पर निकलने वाले बुजुर्गों और अन्य लोगों को भी इस गंदे पानी से होकर गुजरना पड़ रहा है, जिससे उन्हें काफी असुविधा होती है। बाड़ी क्षेत्र में करीब आधा दर्जन धुलाई सेंटर अनाधिकृत रूप से संचालित हो रहे हैं। इन सेंटर के खिलाफ पूर्व में भी शिकायत मिली थी, जिसके बाद नगर पालिका प्रशासन ने इन्हें नोटिस जारी किया था। हालांकि सेंटर संचालकों ने इस नोटिस पर कोई ध्यान नहीं दिया और वे लगातार गंदा पानी सड़क पर फैला रहे हैं। बसेड़ी रोड पर दुकान चलाने वाली शाहरुख ने बताया कि या तो इन सर्विस सेंटर को कोई तरीके से बंद किया जाए या उन्हें अपने निजी स्थान पर पानी एकत्रित करने या निस्तारित करने के लिए पाबंद किया जाए। उन्होंने यह भी बताया कि पास से गुजरने वाला नाला चौक हो गया है, जिसके कारण ओवरफ्लो पानी सड़क पर बह रहा है। नाले की सफाई आवश्यक है। स्थानीय निवासियों ने बताया कि सड़क पर जमा इस गंदे पानी के कारण घरों में मच्छरों का प्रकोप बढ़ रहा है, जिससे स्वास्थ्य संबंधित चिंताएं उत्पन्न हुई हैं।
1 महीने पहले भी शिकायत के बाद नगर पालिका ने नोटिस दिया था, लेकिन स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। मामले को लेकर पूर्व चेयरमैन भगवती प्रसाद मित्तल, डॉक्टर पंकज सिंघल, जगदीश प्रसाद मंगल, सुनील कुमार गोयल, डॉक्टर सुरेश मंगल, युवा पृथ्वी कुमार और योगेंद्र मंगल सहित कई लोगों ने नगर पालिका प्रशासन और स्थानीय प्रशासन से इस समस्या के समाधान और अदानीकृत धुनाई सेंटरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। ये प्रेशर वाले उनकी वजह से परेशानी आ रही है। या तो ये नाले की समस्या पूरी होनी चाहिए, या ये प्रेशर बंद किए जाए नीले से, और प्रेशर बंद नहीं कर रहे तो ये अपनी अपनी जगह में समस्या अपने आप समाधान करें। पानी ये सारा अपना प्रेशरों का है, अपनी जगह में फैलाएं, यहाँ की रोड पे ना फैलाएं। यहाँ रोड पे रोज आम जनता गिर रही है और बाइक स्लिप हो रही है, तो ये पानी के वजह से आम जनता पैदल निकल रही है, उन्हों पे गंदे गंदे छींटे पड़ रहे हैं। यहाँ की मेरी यही निवेदन है कि या तो प्रेशर बंद किए जाए या अपनी अपनी जी व्यवस्था बनाए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम शाहरुख अली है। बढ़ रही महंगाई को लेकर कांग्रेस का हल्ला बोल। कांग्रेसियों ने पेट्रोल पंप पर केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। लगातार बढ़ रही महंगाई, पेट्रोल डीजल की कीमतों में हो रही वृद्धि एवं आमजन पर पड़ रहे आर्थिक बोझ के विरोध में कांग्रेसियों ने धौलपुर शहर के एक पेट्रोल पंप पर प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं ने केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए आम जनता को महंगाई से राहत प्रदान करने की मांग उठाई। विरोध प्रदर्शन के बाद मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। हाल ही में आयोजित नीट परीक्षा में हुई धांधली व पेपर लीक प्रकरण की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने की भी मांग उठाई, ताकि देश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को सख्त सजा मिल सके। इस मौके पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव अमित मुदगल, महिला कांग्रेस की प्रदेश उपाध्यक्ष लीना शर्मा, सेवा दल अध्यक्ष समृद्धि दीक्षित, संगठन महामंत्री धनेश जैन, बनवारी लाल, उमर फारूक, दीपक सक्सेना, इमरान खान, शिशुपाल आदि कांग्रेस पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद रहे। और फल वितरण कार्यकर्ताओं ने मनाया विधायक रोहित वोरा का जन्मदिन। आतिशबाजी करते हुए बांटे फल और मिठाई। धौलपुर जिले के मनिया कस्बे में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा राजाखेड़ा विधायक रोहित वोरा का 60वां जन्मदिन कार्यालय पर बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। वहीं कार्यकर्ताओं ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मनिया पहुंचकर मरीजों को फल वितरित किए। कार्यक्रम की अध्यक्षता ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेंद्र पोषवाल ने की। कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी करते हुए मिठाई वितरित की और केक काटकर रोहित वोरा का जन्मदिन मनाया। सभी ने उनके दीर्घायु जीवन की मंगल कामना की। भामाशाह विजय बंसल ने कहा कि विधायक रोहित वोरा जनता की सेवा के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। इसके साथ ही कस्बे में भी आम नागरिकों के लिए मिठाई, शरबत, भोजन व्यवस्था भी की गई। इस मौके पर प्रधान प्रतिनिधि योगेंद्र कुशवाहा, इनौता सरपंच प्रताप कुशवाहा, जैकी, संतोष सिंघल, विजेंद्र उपचुन्नी, सोनी, राधेश्याम बंसल आदि कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज हमारे जन जन के लाडले लोकप्रिय नेता एमएलए राजाखेड़ा रोहित वोरा जी का आज 60वां जन्मदिन है। इस उपलक्ष्य में हम सभी कार्यकर्ता, जितने भी छोटे बड़े और सभी हमारे जितने भी बूथ स्तर से लेकर के ब्लॉक स्तर तक के जितने भी कार्यकर्ता हैं राजाखेड़ा विधानसभा के, ब्लॉक मनिया के, सभी को हर्ष के साथ ये उनका जन्मदिन मनाया जा रहा है। इसी में हम उनका केक काट करके और जितने भी आतिशबाजी करके, मिठाई बांट के और फल वितरण धौलपुर में इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदने का सबसे भरोसेमंद नाम आदित्य सेल्स, जहां मिलती है क्वालिटी, वैरायटी और शानदार ऑफर्स। यहाँ मिलेंगे आपको लेटेस्ट मॉडल के फ्रिज, स्मार्ट टीवी, एसी, वॉशिंग मशीन और बहुत कुछ। हर बजट में, हर जरूरत के हिसाब से ढेरों विकल्प, वो भी बेस्ट प्राइस पर। देश विदेश के नामी ब्रांड्स एक ही छत के नीचे, आकर्षक डिस्काउंट। हमारे यहाँ प्रमुख कंपनियों के एसी, फ्रिज, डीप फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एलईडी, आटा चक्की, इंडक्शन, मिक्सी, कूलर, गैस चूल्हा एवं घर में काम आने वाले अन्य सभी इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद उचित कीमत पर मिलते हैं। LG, सोनी, वोल्टास, TCL, हायर, गोदरेज, कैलविनेटर, हिटाची, ब्लू स्टार, वर्लपूल के अधिकृत विक्रेता। आसान किस्तों में फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। हजारों संतुष्ट ग्राहकों का भरोसा। आदित्य सेल्स। तो देर किस बात की, आज ही आए आदित्य सेल्स।
और अपने घर को बनाए स्मार्ट। पता लक्ष्मी मार्केट, जोधपुर मिष्ठान भंडार के पास, संता रोड, धौलपुर। और फल वितरण फोल्डर किंग, विक्की मोबाइल सर्विस सेंटर, ओडिला रोड, धौलपुर। यहाँ आपको पूरे धौलपुर से सस्ता और अच्छा फोल्डर मिलेगा, चाहे कर्व हो या नॉन कर्व। यहाँ सभी मॉडल्स के फोल्डर हॉल सेल पर उपलब्ध है। यहाँ सभी मॉडल्स की बैटरी थोक रेट पर उपलब्ध है। यहाँ सभी मोबाइल एसेसरीज, डाटा केबल, चार्जर, ब्लूटूथ आदि उपलब्ध है। सादा डाटा केबल 20 रुपए में, सादा ग्लास 20 रुपए में। यहाँ आपको एसी, कूलर, पंखा, फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन, मोबाइल आदि इलेक्ट्रॉनिक का सामान थोक रेट में उपलब्ध है। पता ओडिला रोड, कृषि विभाग के सामने, धौलपुर। प्रोपराइटर विक्की। मोबाइल नंबर 8619313409। संचालक कान्हा सिंघल। मोबाइल नंबर 8006579155। और फल वितरण आंधी में उड़ी घरों की सीमेंट चद्दर, बालिका घायल। धौलपुर जिले के मनिया क्षेत्र के मांगरोल गांव में शुक्रवार देर शाम आई तेज आंधी ने भारी तबाही मचाई। आंधी की तीव्रता इतनी अधिक थी, कई घरों की सीमेंट की चादरें उखड़कर दूर जा गिरी। इस हादसे में एक बालिका के गंभीर रूप से घायल होने की सूचना है। वहीं ग्रामीणों को काफी नुकसान का सामना करना पड़ा है। लोगों ने बताया कि शुक्रवार देर शाम अचानक मौसम का मिजाज बदला और तेज दबाव के साथ आंधी ने दस्तक दी। आंधी की रफ्तार इतनी तेज थी कि मांगरोल गांव में कई कच्चे और पक्के मकानों की छत पर लगी सीमेंट की चादरें भर कर नीचे गिर गईं। इस दौरान घर के भीतर मौजूद एक बालिका मलबे की चपेट में आ गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। पीड़ित सोरन सिंह और चूरामन सिंह ने बताया कि आंधी के कारण हमारे घरों के भीतर रखा कीमती घरेलू सामान नष्ट हो गया है। तेज हवाओं और छत गिरने से घर में रखे फ्रिज, कूलर, टीवी और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों सहित कीमती सामान छिन्न भिन्न हो गए हैं। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि प्रभावित परिवारों का सर्वे करवाकर उन्हें हुए नुकसान का उचित मुआवजा दिया जाए, ताकि वे दोबारा अपना घर व्यवस्थित कर सकें। और फल वितरण आंधी के चलते गिरी मकान की दीवार, हुआ नुकसान। हल्का पटवारी ने नुकसान का लिया जायजा। धौलपुर जिले के बसेड़ी क्षेत्र के गांव पत्तीपुरा में शुक्रवार बीती रात आई तेज आंधी और बारिश से एक मकान की दीवार गिर गई। दीवार गिरने से बनवारी पुत्र लाखन सिंह को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। सूचना मिलते ही शनिवार सुबह हल्का पटवारी मौके पर पहुंचे और पीड़ित के हुए नुकसान का आकलन किया। जानकारी के मुताबिक दीवार गिरने से पीड़ित की टीन सेट, 2 बाइक, 2 ट्रैक्टर समेत घरेलू सामान क्षतिग्रस्त हो गया। नुकसान की कीमत करीब 4 लाख रुपए आंकी गई है। पीड़ित परिवार ने प्रशासन से आर्थिक सहायता की गुहार लगाई है। और फल वितरण